नमस्ते प्यारे छात्रों। तो प्यारे छात्रों, हमने कल या पिछली तासिका में ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ के पहले हिस्से की जानकारी ली है। तो प्यारे छात्रों, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ में लेखक सुनील शास्त्री जी ने अपने पिता स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों का उन्होंने दर्शन कराया है। तो प्यारे छात्रों, हम यहाँ तक इस पाठ की जानकारी ली है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जब अपने ड्राइवर से कहते हैं कि इन लोगों ने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई, क्या लॉगबुक में आप उसका लेखा जोखा रखते हो क्या? तो ड्राइवर कहता है हाँ। तो फिर इन लोगों ने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई? 14 किलोमीटर। तो लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग। उसके बाद अपनी बीबी से कहते हैं कि उनके निजी सचिव साय साहब से कह देना कि 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से सरकारी दफ्तर में वे 14 किलोमीटर के पैसे जमा करवा दे। तो यह बात सुनकर लेखक सुनील शास्त्री जी और उनके भाई अनिल शास्त्री जी को रुलाई आ जाती है। वे देर तक अपने कमरे में फूट फूट कर रोते हैं, यानी जोर जोर से रोते हैं। यहाँ तक हमने इस पाठ की जानकारी ली है। तो आगे लेखक सुनील शास्त्री जी कहते हैं, आपसे यह बात शान के तहत नहीं कर रहा, पर इसलिए कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई है। सक्रिय राजनीति में आने पर, सरकारी पद पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? आप ही सोचे। मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा, आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने हैं दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते हैं। वे छोटे हैं, उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकते। तो लेखक सुनील शास्त्री जी कहते हैं कि हमारे पिताजी ने जो हमें संस्कार दिए हैं वो शान के तहत, शान यानी अभिमान, गर्व के तहत अंतर्गत मैं नहीं कहना चाहता हूं। इसलिए ये बातें हमारे लिए अभी आदर्श बन गए हैं। आदर्श यानी अनुकरणीय बन गए हैं, या हम एक मिसाल बन गई है, क्योंकि हम सरकारी राजनीति में आने पर या सरकारी पद पाने पर भी उस पद का हम कभी दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, या दुरुपयोग करने की हिम्मत हमें नहीं आ सकती है। दुरुपयोग यानी गलत इस्तेमाल या गलत उपयोग हम कभी भी पद का नहीं कर सकते हैं। आप ही सोचे कि मेरे बच्चे उन दिनों कहते थे, क्योंकि वे स्कूल में साइकिल से जाते थे, बरसात के दिनों में रिक्शे से जाते थे, वे कभी मुझे कहते थे कि दूसरे कई लड़कों के माता पिता उन्हें सरकारी गाड़ी से स्कूल में भेजते हैं, स्कूल में लेने आते हैं, और आप हमें कभी सरकारी गाड़ी से लेकर नहीं जाते हैं। लेकिन बच्चे छोटे हैं, उन्हें क्या बताओ ईमानदारी, सच्चाई या सरकारी पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ऐसी बातें उनके समझ में नहीं आती थी। क्योंकि उन्हें क्या मैं अपना कलेजा चीर कर बता सकता या हृदय चीर कर बता सकता? इस प्रकार लेखक सुनील शास्त्री जी कहते हैं। समझाने की कोशिश करता हूं, जानता हूं मेरा यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से छोड़ देता हूं, अपना सरकारी ओहदा छोड़कर आया हूं, और आपके साथ यह सब फिर जिक्र कर तनिक ताजा और नया महसूस करना चाहता हूं। कोशिश करता हूं नींव को पुनः सजोना, संवारना, कि मेरे मन का महल आज के इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। लेखक सुनील शास्त्री जी कहते हैं, मैं अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश यानी प्रयास करता हूं, जानता हूं मेरा समझाना कितना कठिन है,
कितना जटिल है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से अपने बच्चों को छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी होदा छोड़कर आया हूँ, सरकारी होदा यानी पद अधिकार छोड़कर आया हूँ, और आपके साथ यह सब जिक्र कर तनिक ताजा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि न्यू को पुनः सजोनों का संवारना, कि मेरे मन का महल आज की इस तूफानी झंझावत में खड़ा रह सके। तूफानी झंझावत यानी तूफानी अंधड़, यानी इस जोर के, इस तूफान जैसे वातावरण में आजकल हम देखते हैं कि समाज में भ्रष्टाचार, बेईमानी आदि हमें सर्राफ दिखाई देती है, आमतौर पर दिखाई देती है। सरकारी पदों का या सरकारी होदे का लोग गलत इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं, बेईमानी करते हैं, सरकारी पद का दुरुपयोग करते हैं। और ऐसे पद में, ऐसे वातावरण में मैं अपने आप को, अपने पिताजी ने जो हमारे ऊपर संस्कार किए हैं, हमें जो उन्होंने संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों को अपने बच्चों में डालने का प्रयास कर रहा हूं। इस वातावरण में मैं फिर से अपने पिताजी के आदर्शों पर खुद और अपने बच्चों को चलाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। लेखक सुनील शास्त्री जी कहते हैं, याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे पल जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे और मैं कैसा गर्व महसूस करता था। एक ओर थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफी बेतरतीब हो रही है, तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। लेखक कहते हैं सुनील शास्त्री जी कि मुझे उस बचपन की यादें याद आती है, हसीन दिन, हसीन यानी बचपन के सुंदर दिन याद आते हैं। जो दिन, जो पल, जो क्षण मैंने अपने बाबूजी के साथ, अपने पिताजी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत, अपना खुद का जो काम है मुझे सौंपते थे और उस समय मैं बहुत गर्व महसूस करता था, अभिमान महसूस करता था। एक ओर थी जो हम भाइयों में लगी रहती थी, हम भाइयों में वो स्पर्धा लगी रहती थी कि कौन पिताजी का काम अच्छी तरह से करता है, कितनी सफाई से करता है, यानी अच्छी तरह से करता है। और लेखक कहते हैं कि एक दिन मेरे पिताजी मुझे बोले, सुनील मेरी जो अलमारी है काफी बेतरतीब हो गई है, अस्त व्यस्त हो गई है, उसमें जो सामान है वो इधर उधर हो गया है और उसे ठीक कर दो और कमरा को भी ठीक कर दो। ऐसा एक दिन लेखक के पिताजी स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने लेखक सुनील शास्त्री जी से कहा। मैं स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा, तुमने सब कुछ ठीक कर दिया? मैं बहुत खुश हूं, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ है? मैं बोला, वे कुर्ते भला कोई यहां से फट रहा था, कोई वहां से, वे मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा, यह कौन सा महीना चल रहा है? मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह। लेखक कहते हैं जो काम मुझे मेरे पिताजी ने सौंपा था वो मैं स्कूल से आने के बाद मैंने वो काम कर डाला। और दूसरे दिन जब लेखक तैयारी करके स्कूल जाने के लिए निकले तो उनके बाबूजी लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्हें बुलाया, तुमने काम तो बहुत अच्छी तरह से कर दिया, मैं तेरे काम पर बहुत खुश हूं, पर मेरे कुर्ते आपने कहाँ रखे हैं? उस समय लेखक ने कहा कि वे कुर्ते, कोई कुर्ते थे, कोई यहां से फट रहे थे, कोई वहां से फट रहे थे और इसलिए मैंने वो माता जी के पास दे दिए हैं।
तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने बेटे लेखक सुनील शास्त्री जी से पूछा कि ये कौन सा महीना चल रहा है। तो लेखक ने जवाब दिया कि ये अक्टूबर का अंतिम सप्ताह चल रहा है। उन्होंने आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, तब ये सब काम आएंगे। ऊपर से कोट पहन लूंगा न। मैं देखता रह गया। क्या कह रहे हैं बाबूजी? वे कहते जा रहे थे, ये सब खादी के कपड़े हैं, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने। इसका एक एक सूत काम आना चाहिए। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया था। क्या पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं। लेखक कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी से कहा कि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने उन्हें आगे जोड़ा, अब नवंबर आएगा और नवंबर में जाड़े के दिन होते यानी ठंड के दिन होते हैं, सर्दी के दिन होते हैं। तब सर्दी के दिनों में, जाड़े के दिनों में ये फटे हुए कपड़े मुझे पहनने में काम आ सकते हैं, क्योंकि ये कपड़े नीचे रहेंगे और ऊपर से मैं कोट पहन लूंगा। मैं देखता ही रह गया। देखता ही रह जाना, चकित हो जाना। लेखक चकित हो गए। क्या कह रहे बाबूजी? वे कहते रहे, ये सब खादी के कपड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये सब खादी के कपड़े हैं और खादी के कपड़े बनाने वाले जो लोग हैं वे बड़े मेहनत से, श्रम से एक एक धागे को बीनकर खादी का वस्त्र बनाते हैं और इसीलिए उनका एक एक सूत काम आना चाहिए। उनके श्रम की हमें इज्जत करनी चाहिए, उनके श्रम को हमें महत्व देना चाहिए। ये सबक लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने पुत्र सुनील शास्त्री जी को उस समय सिखाया। यही नहीं, मुझे याद आता है, मैंने याद है लेखक ने अपने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया कि वे कौन से कपड़े पहनते हैं, किस किफायत से रहते हैं। किफायत यानी मितव्यय, मितव्यय यानी कम खर्च से, सादगी से जीवन बिताते हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी अपने ऊपर बहुत ही कम खर्चा करते थे। वे मितव्यय यानी कम खर्चीली थे, किफायत से अपना जीवन बिताते थे। मैंने देखा था एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था, इसके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे कहते, सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वो बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था, जो अपने में सामने वाले को भान लेता था। लेखक कहते हैं, मैंने उनको एक बार देखा था कि उन्होंने अपना फटा हुआ कुर्ता अपनी माताजी को देते हुए कहा था कि इसका रुमाल बनवा दो। यानी लाल बहादुर शास्त्री जी खादी के कपड़े का एक एक हिस्से का अच्छी तरह से इस्तेमाल करते थे। वे खादी के वस्त्र बनाने वाले जो मजदूर है उनके श्रम का महत्व रखते थे, इसलिए खादी का कपड़ा, थोड़ा सा भी कपड़ा वे बेकार में नहीं जाने देते थे। वे उनका हाथ रुमाल बनवा लेते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। बाबूजी का एक तरीका था कि जो अपने आप आकर्षित करता था, कि वे हर एक को अपने तरफ आकर्षित करते थे, प्रभावित करते थे। वे अगर मुझे कहते, सुनील खादी से प्यार करना चाहिए, तब मेरे समझ में वो बात नहीं आती, लेकिन उन्होंने वास्तविक जीवन में उसका उपयोग किया और उसके कारण मैं उनके विचारों की तरफ आकर्षित हो गया था, क्योंकि वे सामने वाले को अपने तरफ आकर्षित कर लेते थे, भान लेते थे, वे प्रभावित करते थे। ऐसे लाल बहादुर शास्त्री जी का व्यक्तिमत्व था। लेखक कहते हैं, वह स्वतः उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। अम्मा बताती है, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे, लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए तो वहां उन्हें मुंह दिखाई में गहने मिले।
सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी के चाचा जी को कोई घाटा लगा था। किसी तरह से बाकी का जो रुपया था वो उन्हें जमा करना था। लेखक कहते हैं कि उनकी माताजी ने उन्हें बताया था कि जब उनकी शादी हुई थी, शादी में जब उन्हें चढ़ावे में यानी शादी के समय वधू को जो गहने पहनाए जाते हैं वो उन्हें 5 ग्राम के गहने आए थे। लेकिन वे जो मायके से विदा हुए रामनगर आए तो उन्हें मोह दिखाई में, क्योंकि शादी होने के बाद नई दुल्हन के मुख देखने के बाद उनके नाते रिश्ते के लोग उन्हें कुछ न कुछ भेंट अपनी स्थिति के अनुसार देते हैं, तो उन्हें कुछ गहने वहां मिले थे। उन गहनों का उपयोग, क्योंकि जब वे बहादुरगंज आए तो आने के बाद लेखक के पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी के चाचा जी को व्यापार में कोई घाटा हुआ था, घाटा यानी नुकसान हुआ था, और उस नुकसान को वे अपनी जिम्मेदारी, क्योंकि वे संयुक्त परिवार में रहते थे और इसीलिए किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। बात क्या थी उसकी ठीक से जानकारी लेने की जरूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कभी कुछ पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की तो क्षण भर के लिए हमें कुछ वैसा लगा और गहना देने में तनिक हिचकिचाहट महसूस हुई, पर यह सोचा कि उनकी प्रसन्नता में हमारी खुशी है। हमने गहने दे दिए, केवल टीका, नथुनी और बिछिया छोड़कर। तो लेखक की माताजी ने उन्हें कहा था कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी के चाचा जी को व्यापार में घाटा हुआ था तो उस समय उनका परिवार संयुक्त परिवार था और संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी होती है उनके मुनाफे में और उनके नुकसान में। और इसलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पत्नी के शादी में जो गहने आए उनकी मांग की, और उस समय लेखक की माताजी को थोड़ी हिचकिचाहट महसूस हुई, क्योंकि गहने न देने के विचार उनके मन में आए, लेकिन बाद में उन्होंने विचार किया कि अपने पति की खुशी में ही हमारी खुशी है, और उन्होंने अपने सारे गहने अपने पति के स्वाधीन कर दिए। सिर्फ टीका, नथुनी, बिछिया रख लिए थे। टीका यानी बिंदी, नथुनी यानी नथ, और बिछिया यानी पैर के उंगलियों में पहने जाने वाला जो गहना होता है उसे बेला कहा जाता है। उन 3 सुहाग वाले गहने जो है वे रख लिए। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कहने लगे, तुम जब मिर्जापुर जाओगी और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे तो क्या कहोगी? हम मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है। हम कह देगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं, इस पर कोई भी शक नहीं करेगा। तो लेखक कहते हैं कि उनकी माता जी से जब उनके पिता लाल बहादुर शास्त्री जी ने गहने मांगे तो थोड़ी हिचकिचाहट उन्हें हुई, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि अपने पति की खुशी में अपनी खुशी है, और उन्होंने अपने सारे गहने दे दिए। सिर्फ बिंदी, नथुनी और बिछिया उन्हें सुहाग वाले गहने कहते हैं, और उन्हें रोक लिए। आप लोगों को प्रश्न भी पूछा जा सकता है, कौन से सुहाग वाले गहने हैं? तो टिकिया, नथुनी और बिछिया तो वे उन्होंने रख लिए। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उस दिन तो उनके पिताजी लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं किया या कुछ नहीं कहा,
पर दूसरे दिन उन्हें जो दुख हुआ, जो जो पीड़ा हुई थी, वो रोक न सके। उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, आप अगर मिर्जापुर जाओगी, लोग आपसे कहेंगे गहनों के बारे में, तब आप क्या कहेगी? तो लेखक की माता ने मुस्कुराते हुए कहा था, उसके बारे में आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है, क्या जवाब देना है। हम कह देगी कि गांधी जी के कहने के अनुसार हमने सादा जीवन व्यतीत करने का निर्णय लिया है, इसलिए गहने पहनना छोड़ दिया है। इस पर कोई भी शंका नहीं करेगा, शंका यानी शक नहीं करेगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहां बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूं। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए। हम बोली, पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़े रहेंगे, सुख दुख तो सदा ही लगा रहता है। तो इस प्रकार लेखक बताते हैं कि उनकी माताजी के विचार भी कितने ऊंचे थे। उनके पिताजी ने उन्हें कहा, अगर गहनों के बारे में कोई रिश्ते वाले लोग कहेंगे तो क्या कहोगी? तो उन्होंने कहा कि कह दूंगी कि गांधी जी के बताए रास्ते पर हम चल रहे हैं, सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए गहने पहनना छोड़ दिया है। और उस समय लेखक के पिताजी बाबूजी तनिक यानी थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यह बहुत तकलीफ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूं। तुम्हारी शादी, विवाह यानी शादी बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकती थी, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, लेकिन तुम्हारे बदन के सारे गहने मैंने उतार लिए हैं। बदन यानी शरीर के सारे गहने मैंने उतार लिए हैं। उस समय लेखक की माताजी ने क्या जवाब दिया? पर जो असल गहना है वह तो है, हमें बस वही चाहिए, कि असली गहना आप है। तो लेखक की माता एक पतिव्रता थी, अपने पति को सर्वस्व मानती थी। वो कहती कि असल गहना आप है तो सब कुछ है, आप है तो सब कुछ है, गहनों की चिंता न करें, समय आने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे दिन थोड़े रहते हैं, सदा एक जैसे दिन नहीं रहते हैं, कभी सुख के क्षण आते, कभी दुख के क्षण आते हैं। ये सुख दुख जीवन में क्या है, खेल मिचोना है। और इस प्रकार आजकल हम देखते हैं कि आए दिन परिवारों में लड़ाई और झगड़े इस गहनों से लेकर ही होते हैं। आजकल की महिलाएं अपने गहनों से लेकर परिवार में झगड़ा करती है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी लेखक की माँ कितने ऊंचे विचार की थी। वो कहती है कि ऐसे भी दिन चले जाएंगे, दिन थोड़ी एक जैसे रहते हैं, दुख के बाद सुख आता है। ये जीवन सुख दुख का खेल मिचोना है। जिस प्रकार रात के बाद दिन, दिन के बाद रात आती है, उसी प्रकार जीवन में कभी सुख के क्षण आते हैं, कभी दुख के क्षण आते हैं। और हमें सुख के क्षण में ज्यादा इतराना नहीं है, और दुख के क्षण में हमें मायूस नाराज नहीं होना है, हमें आशावादी जीवन बिताना है। और इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें आशावादी जीवन बिताने का संदेश भी देते हैं। हमें मायूस नहीं रहना है, स्थिति सदैव एक जैसी नहीं होती है, हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं, ये विश्वास हमें अपने आप में निर्माण करना है। यह संदेश भी आप लोगों को ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ के माध्यम से लेखक सुनील शास्त्री जी देना चाहते हैं। लेखक सुनील शास्त्री जी ने अपने पिताजी की ईमानदारी, सादगी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता आदि गुणों को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। और उस प्रकार उनकी माता भी कितने उच्च विचार की थी। इस प्रकार प्यारे छात्रों, आज के बालक कल के देश के भावी आधार स्तंभ है, और आपको भी अपने जीवन में सुख संपन्नता से अगर जीवन बिताना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति जीवन में क्या चाहता है, हर एक व्यक्ति जीवन में सुख समृद्धि और शांति चाहता है। और सुख समृद्धि शांति से अगर आपको जीवन बिताना है, तो आप लोगों को ईमानदारी से, सादगी से, सरलता से, सच्चाई से और पर दुख कातरता ऐसे गुणों को अपने आप में आत्मसात करना है।
और अपना जीवन सुकर बनाना है। यही संदेश आप लोगों को लेखक सुनील शास्त्री जी इस पाठ के माध्यम से देना चाहते हैं। इस पाठ पर आप लोगों को आकलन कृति के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो स्वाध्याय के लिए पहला प्रश्न है, कृति 1, आकृति पूर्ण कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री फटे हुए कुर्तों का उपयोग। तो यहाँ 2 कॉलम में आपको लिखना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी फटे हुए कुर्तों का उपयोग किस प्रकार करते थे। कृति 2, आकृति पूर्ण कीजिए। खादी के कपड़ों के बारे में लाल बहादुर शास्त्री जी का कथन। तो खादी के कपड़ों के बारे में लाल बहादुर शास्त्री जी का क्या कथन था, ये 2 कॉलम में आपको लिखना है। कृति 3, आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक की अम्मा को शादी में मिले गहने। लेखक की अम्मा को शादी में कौन से गहने मिले, ये 2 कॉलम में आपको लिखना है। कृति 4, संजाल पूर्ण कीजिए। शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की 4 स्वभावगत विशेषताएं आपको यहाँ पर 4 कॉलम में लिखना है। उसके बाद कृति 5, स्वमत अभिव्यक्ति। महिलाओं को गहनों का शौक विषय पर अपने विचार लिखिए। तो आपको स्वमत अभिव्यक्ति यहाँ आपको लिखना है। तो प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।